नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन टॉप एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे तो आपके पेपर में ये प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को वीडियो में शामिल किया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है पैंक्रियास, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अमाशय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में अधिकांश भाग जो पचता है मानव शरीर का पाचन का वो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न दोस्तों, आपसे एक और गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तीसरा नंबर प्रश्न है, टिबिया नाम की जो हड्डी है वो किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टांग में। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो मानव शरीर है उसमें जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस है ना, वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जांग में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, एक कान में पाई जाती है, मध्य कान में। अगला प्रश्न दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों को याद करना और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दो, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए है 18 है, ऑप्शन बी 16 है, ऑप्शन सी 22 है, ऑप्शन डी 32। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 फीट लंबी होती है मानव की जो पाचन नली रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों, जो लार है वो किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी वसा। जो लार के पाचन में सहायक होती है वो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूरे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं दोस्तों, जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनको जरूर याद करना आप। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 दांत दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये प्रश्न। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है, रक्त बैंक ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है ऑप्शन ए प्लीहा को, किसको, प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए CO2 ले जाना, ऑप्शन बी O2 ले जाना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थिमज्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन है ना वो किसका महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी पट्टिकाणु, ऑप्शन डी जीवद्रव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए RBC का हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर परीक्षा में, हजारों परीक्षा में ये पेपर में रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन ए जो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोहा। राइट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी शर्करा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। पेसमेकर का संबंध है दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हृदय से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद जरूर रखना इसको। अगला प्रश्न दोस्तों, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घटता है। दोस्तों सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है और दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता, दौड़ते समय बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसको एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकंड, ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। और इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। मनुष्य का जो शरीर में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यदि ऐसे प्रश्न पूछा आपको कि मनुष्य का जो हृदय है वो एक बार धड़कने मतलब कितनी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट। और इसमें पूछा है एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी मुंह गुहा, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी उदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
प्रोटीन का जो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से, मतलब ऑप्शन डी राइट, मुख से स्टार्ट हो जाता है। आंसर बी डी राइट आंसर होगा। प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। जो मानव मस्तिष्क में है ना, बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगटा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, मानव मस्तिष्क का जो बुद्धि का केंद्र है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेब्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं वो बार बार परीक्षाओं पूछे जाने वाले ही प्रश्न लिए हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी लसीका, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी हीरोक्रोम। मूत्र का जो पीला रंग है ना दोस्तों, इसका हीरोक्रोम राइट आंसर है। ऑप्शन डी हीरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी अब्दु ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतर, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला सबसे बड़ी अंतर एड्रिनल। अगला प्रश्न दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी गर्भाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की जो किस ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अब्दु, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी प्लिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है उसको दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पिता के, माता के, माता पिता दोनों के, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पिता के द्वारा, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में, किडनी में। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क में स्थित होती है। जय हिंद दोस्तों।